जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। आज मेरे साथ एक बड़ी गंभीर चर्चा में मेरे बड़े भाई पुष्कर अवस्थी जी हैं, साथ में अवनीश जी हैं, अवनीश पेन शर्मा जी। और ये हमारा भाई साहब का प्रारब्ध एक चैनल है और मेरा जो यूट्यूब चैनल है आप जानते हैं, दद्दा की खरी खरी, ये हमारी एक संयुक्त पेशकश है। मैं आजकल लखनऊ में हूँ और आजकल हम यूपी का राजनीतिक परिदृश्य भांपने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इन वीडियोस के दौरान मैंने कल परसों 2-3 जो वीडियोस बनाए, तो उसमें कुछ मेरे पाठकों ने, दर्शकों ने बड़े मासूम से सवाल पूछे हैं कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि साहब भाजपा की बहुत जबरदस्त लहर है, सुनामी है और 350 सीट तक आने की संभावना है, और दूसरी तरफ हमको ये बताया जा रहा है कि भाजपा नेताओं का इतना ज़्यादा विरोध है कि भाजपा प्रत्याशियों को लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं और दौड़ा रहे हैं, पीट रहे हैं, लखेद रहे हैं। तो ये विरोधाभासी बातें क्यों हैं? तो सर जरा एक्चुअल बात बता दीजिए क्या है और ये विरोध क्या है, ये किस प्रकार का विरोध हो रहा है जो कि पब्लिक को बताया जा रहा है, प्लीज। धन्यवाद अजीत भाई। जब आपने मुझसे बताया कि इस विषय में बात करनी, तो मैं खुद ही बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि क्या वाकई ऐसा वर्ग है लोगों कितने का, भी मासूम लोग हैं, कि जो है इस बात को जो दिखाया जा रहा है उसको लेके मान ले रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आप ये जो खबरें आती हैं कि फलाने गांव में फलाने जगह पर जो है प्रत्याशी को दौड़ा दिया गया, उसमें ज़्यादातर 99% मैं कहूँगा वो प्रायोजित होता है। क्योंकि ये हम लोग जो है 2014 आपका कहने का मतलब विरोध प्रायोजित होता है और उसको जो है उसको प्रचारित कभी कराने का जो किया जाए वो भी प्रायोजित होता है। अच्छा जी। ये जो है मैंने 2014 से लगातार सक्रिय रूप से 14, 19, 17 तीनों के चुनाव मैंने किया है और इसमें करीब करीब पूरा उत्तर प्रदेश तो हम लोगों ने छाना ही है। तो मुझको जो है इस तरह का विरोध तो की सूचना तक भी मेरे पास नहीं पहुंची। इस प्रकार का कभी किसी का विरोध बिल्कुल नहीं हुआ। और यदि ऐसा होता तो जब जब जो सरकार हारी है, तो ये क्या संभव था कि यदि इस तरह का प्रयोग होता तो पहले अखिलेश जी यहाँ से पराजित हुए 2017 में, तो उसको लेकर भी कोई खबर नहीं आई। मायावती जी उससे पहले जो है हारी थी, उसका भी कोई खबर नहीं आई। 14 में मोदी जी आए और कांग्रेस हारी, तब भी जो है इस तरह के। तो ये तो मैं नहीं मानता हूँ कि इस तरह का कोई विरोध जो है जिसमें कि जहाँ स्थिति हो जाए कि विधायक या सांसद को जो है क्षेत्र छोड़ के जाना पड़े, किसी गांव विशेष को, ये तो मैंने नहीं देखा। मैं अवनीश जी एक बात बताइए, 2014 में बहन जी की कितनी सीट आई थी साहब? 2014 लोकसभा चुनाव में शून्य 0 सीट आई थी। इसका मतलब बहन जी का तो बहुत ज्यादा विरोध हुआ होगा, होना चाहिए। मुलायम सिंह जी का पूछ लीजिए। मुलायम सिंह जी की 5 सीट आई थी 2014 में, तो कितना विरोध हुआ था? जो कि अंततः 4 सीट थी। हाँ, नेताजी 2 जगह से जीते। हाँ 2 जगह, 5 में से भी एक जगह इस्तीफा देना पड़ गया था, तो 4 ही सीट थी। तो उस हिसाब से तो समाजवादियों को भी लखेद लखेद के पीटना चाहिए था पब्लिक का। अच्छा, आपने आज तक इतने, आप भी कम से कम पिछले 25-30 साल से राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे हैं, कितनी बार आपने, अच्छा किसी नेता का कभी कोई वाकई सचमुच का विरोध हुआ हो, ऐसा आपको कोई इंसिडेंट याद आता है? देखिए, लोकतंत्र में चुनाव के समय नेता का विरोध ये कोई अनहोनी बात नहीं है। नहीं, यहाँ पर बात, अच्छा, विरोध का तरीका, इस पर बात कीजिए। नेताओं का विरोध तो लोकतंत्र है ही, इसीलिए अगर लोकतंत्र में विरोध नहीं होता तो विपक्ष की जगह क्यों होती, नेता प्रतिपक्ष क्यों होता? अवनीश जी, मेरे ख्याल से जो मासूम सा प्रश्न था, ये जो बीच में एक आध खबरें आई हैं कि क्षेत्र में घुसने नहीं दिया गया, ये उसको लेके हम वहीं आ रहे हैं। विरोध तो लोकतांत्रिक है ही, हम वहीं आ रहे हैं। आपने जब पूछा ना कि इतिहास में लोकतंत्र में नेताओं का विरोध रहा है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल रहा है। नेताओं का विरोध, इंदिरा जी का विरोध हुआ है, नेहरू जी का विरोध हुआ है, किसका विरोध नहीं हुआ है? राजीव गांधी का विरोध हुआ है, मोदी जी का विरोध कम हुआ है? 14 साल लगातार प्रधानमंत्री बनने से पहले विरोध नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ। लेकिन
उस विरोध में जमीन पर एक्चुअल विरोध, किन्हीं मुद्दों को लेकर, किन्हीं समस्याओं को लेकर, किन बिंदुओं को लेकर, वो विरोध अलग है। अब होता क्या है कि विरोध मैन्युफैक्चर कब करने की जरूरत होती है, जो कि इस समय मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो कब होता है? जब जमीन पर विरोध नहीं होता है और सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया भर के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं, लोगों के अपने पाले हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं, तो विरोध मैन्युफैक्चर कराना, फिर उसका एक साक्ष्य यानी वीडियो बनाना, फिर उस वीडियो को अपने किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे चलवा देना, ये रवायत इस समय हो गई है। और इसकी वजह यह है कि जमीन पर वह विरोध नहीं है। अच्छा, अगर ये बताइए कि 2017 में अखिलेश जी वापस आ रहे थे, जैसे इस बार सत्ता में इस बार आ रहे हैं, उनके हिसाब से 2017 में वापस आ रहे थे, भयंकर तरीके से वापस आ रहे थे। तब तो कोई ऐसा विरोध और भगाए जाने और खेदे जाने का कोई वीडियो नहीं था ना। सीटें कितनी आई? 47। तो जमीन पर इतना विरोध था, लेकिन चूंकि उनके सामने चुनाव लड़ रही पार्टी का यह एजेंडा नहीं था कि विरोध मैन्युफैक्चर कराया जाए, उसके साक्ष्य और प्रमाण वीडियो के रूप में चलाए जाएं, इस वजह से भगाए जाने, विरोध और उसका तमाशा वो नहीं था। एक्चुअल जमीन पर विरोध था, वो मतदाता ने ईवीएम में जाके दिखा दिया, 47 सीटें दे दी। अब मैं आपको बताऊं, विरोध वोट मांगने वाले प्रत्याशियों का होता है, मैंने देखा है, पर विरोध का तरीका क्या होता था कि इस गांव का ये खड़ंजा नहीं बना, हम लोग वोट नहीं देंगे, ये होता, वोट का बहिष्कार है। बिल्कुल। इस गांव में लाइट नहीं आती, हाई नदी पे पुल नहीं बना है, इतना साल हो गया, आप लोग पिछले 2 चुनाव से वादा कर रहे हैं। अरे इतने पर हो जाता था कि विधायक जी जीतने के बाद दूसरी या तीसरी बार इस गांव में आ रहे हैं चुनाव से ठीक पहले, सिर्फ इस बात का बगिया में विरोध हो जाता था गांव के पुलिया पे कि नहीं आने देंगे, अब क्या आने की जरूरत है, जाइए। तो मैंने पहले ही कहा ना कि विरोध का तरीका ये जो बदला है, ये मैन्युफैक्चर्ड है, स्पॉन्सर्ड है। अच्छा, ये कुछ तरह का विरोध जो है कि जो है क्षेत्र में ना घुसने दिया जाना या वहां भगा देना और फिर उसका वीडियो बना के जो वायरल करना, ये जो है पूरी तरीके से प्रायोजित होता है। और ज्यादातर जो हारने वाला विपक्ष होता है वो इसको जो है दुष्प्रचार करने के लिए करता है। तभी ना मैंने कहा कि 2017 में जब 47 सीट आई, तो जो पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी जो दावेदार थी, जो लड़ रही थी, वो सत्ता में आई 17 में, उसके पास ऐसी कोई वजह नहीं थी कि वो मैन्युफैक्चर कराए, क्योंकि उनको पता था कि हम चुनाव जीत रहे हैं, हम सत्ता में वापस आ रहे हैं। तो ये नेगेटिव अप्रोच है। जो पार्टी हावी है चुनाव में, जमीन पर जो उसका अच्छा विरोध काम कर रही है, उसके विरोध करने का ये नेगेटिव अप्रोच है। अच्छा सर, एक बात बताए, आप लोग हालांकि 1900 इमरजेंसी के बाद जो जनता पार्टी जीती थी ना, तब मैं मतलब मुझे इतनी अक्ल आ गई थी कि मैं आई कुड सी द इलेक्शंस, फील द इलेक्शंस। 77 का चुनाव का मुझे उस वक्त मैं सयाना हो गया था, 19 साल का था मैं, तो परिपक्व था मैं 17-18 साल का हो गया था तब। मुझे ध्यान नहीं है, मैं छोटा। अच्छा, आप छोटे थे। तब से लेकर आज तक मैं चुनाव देख रहा हूं, मैंने आज तक इस प्रकार का गुंडागर्दी वाला विरोध नहीं देखा। इस चुनाव में पहली बार ऐसा हो रहा है, सचमुच हो रहा है। कल रात की घटना है, कल शाम की। बबीता फोगाट इंटरनेशनल खिलाड़ी, ये मेरठ की सिवाल खास सीट पर वोट मांगने गई थी भाजपा प्रत्याशी के लिए। वहां उनके काफिले पे हमला हुआ है और उनके काफिले की गाड़ियां तोड़ दी गई हैं। ये तो कल रात की लेटेस्ट घटना है। तो विरोध तो हो रहा है, तो आखिर क्या कारण है कि आज तक जो काम कभी नहीं हुआ इस चुनाव में हो रहा है? क्यों? इसका मैं कारण बताऊं आपको। इसकी सब शुरुआत हुई है किसान आंदोलन से पंजाब में, और पंजाब में इन्होंने सबसे पहले भाजपा प्रत्याशियों को दौड़ा दौड़ा के पीटना शुरू किया। वहां स्थानीय निकायों के जब चुनाव हुए, उस वक्त किसान आंदोलन यहाँ अपनी पीक पे था। पंजाब में भाजपा नेताओं को पर्चा नहीं भरने दिया गया, उनको प्रचार नहीं करने दिया गया, उनके ऑफिस नहीं खोलने दिए गए। यहाँ तक कि ऐसे भी वीडियो आपने देखे होंगे सोशल मीडिया में कि किसी भाजपा समर्थक या भाजपा नेता या भाजपा प्रत्याशी के घर में ड्राइंग रूम में
अगर मोदी की फोटो लगी हुई है तो घर में घुस के फोटो उतरवाई गई है। मैंने एक ऐसा वीडियो देखा, एक वहां भाजपा की समर्थक महिला थी, पंजाबी महिला थी, उसके घर पे विरोधी आ गए, बोला हम गांव में आपका बायकॉट कर देंगे। बोला एक बार नहीं 100 बार बायकॉट कर दो, मैं नहीं उतारूंगी, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि मैं किसी भी पार्टी को सपोर्टर कर सकती हूँ। पेट्रोल पंप्स के सामने से जो वो एलपीजी और उसके जो मोदी की जो फोटोग्राफ लगी होती थी, किसी पेट्रोल पंप पे मोदी की फोटो तक लगाने की आज्ञा नहीं थी। और उस माहौल में वो चुनाव हुआ, स्थानीय निकायों वाला चुनाव। तो सब उसको तो इन्होंने किसान आंदोलन का गुस्सा कह के जस्टिफाई कर ले गए, या वो गुंडागर्दी चलती रही। एक भाजपा समर्थक किसान का 5 एकड़ धान की फसल ट्रैक्टर लगा के पलट दी गई है। क्यों? क्योंकि वो भाजपा समर्थक था। ये वीडियो देखा है आपने? आरएसएस के कार्यकर्ता कोविड के दौरान उन्होंने एक रिलीफ कैंप लगाया था, जहां वो राशन और वो सब बांट रहे थे, रिलीफ सामग्री, और वो उस कैंप को जो है तहस नहस कर दिया गया था कि आरएसएस वाले हो, तुमको पंजाब में हम ये नहीं करने देंगे। तो सब ये सब किसान आंदोलन के नाम पे गुंडागर्दी हो रही थी, जिसको आई एम सॉरी टू से अमरिंदर सिंह जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार उस गुंडागर्दी का समर्थन कर रही थी या मूक दर्शक बन के बैठी थी। ये बीमारी वहां से चली है। और आखिर इस चुनाव में ये विरोध का आया कहां से एंगल? सब इनका है कि किसान बहुत नाराज है, जाट बहुत नाराज है, और जाट बहुत नाराज हैं, इसलिए भाजपा का विरोध कर रहे हैं, इसलिए भाजपा चुनाव हार रही है और सपा रालोद जीत रही है। इन्होंने इस थ्योरी को एस्टैब्लिश करना है। जमीन पर नाराजगी कोई है नहीं, एक्चुअल नाराजगी कोई है नहीं। तो साहब किसानों का ये एक मैन्युफैक्चर्ड विरोध, मारपीट, गुंडागर्दी कराई जा रही है। आप कुछ कहना चाहते थे? बिल्कुल। पंजाब से जो माहौल बना किसान आंदोलन के नाम पर विरोध, भाजपा का, नरेंद्र मोदी का, या भाजपा की सरकारों का, या भाजपा पार्टी का, उत्तर प्रदेश में आते आते ना ये मामला जरा दूसरे रंग की जलेबी में बदल गया। वो कैसे? ये चरितार्थ कर रहे हैं भाजपा और भाजपा के नेता, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी, जो बार बार कह रहे हैं कि लाल टोपी का मतलब गुंडागर्दी। आप जमीन पर उसका सत्यापन कर रहे हैं ये करके। उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में मैं कह रहा हूं आपको। क्यों? क्योंकि यहां किसान आंदोलन के नाम पर कुछ नहीं था, न था न है। जमीन ये जमीन पे हम लोगों ने देख लिया। हाँ। अब जब कोई ये कहे कि अजीत सिंह जी का मतलब है कि वो अगर तुमसे तुम्हारे 2 फीट नजदीक आए तो थप्पड़ मार देंगे, हिंसा कर देंगे, और कैमरा ऑन है, हम 2 फीट पे बैठे हैं, आप एक थप्पड़ चला दें मुझ पे, इसका क्या मतलब है? कि आप सारी दुनिया को ये बता रहे हैं कि अवनीश ने जो आरोप लगाए थे अजीत सिंह पर, उनकी प्रकृति पर, उनके व्यवहार पर, वो बिल्कुल सही है। तो चाहे मेरठ की घटना हो, चाहे इस तरह के मैन्युफैक्चर्ड वीडियो के माध्यम से ये कहा जा रहा हो कि उत्तर प्रदेश में भाजपा नेताओं को घुसने नहीं दिया जा रहा है प्रचार के लिए, दिस दैट, ये विरोध कर कौन रहा है? जनता कर रही है? बिल्कुल नहीं साहब, ये प्रायोजित विरोध है। और आप अपने उस चरित्र को, जिसके लिए आप बदनाम हैं, 2012 से 17 में वो बदनामी 5 साल देखा लोगों ने, उसकी यादें हैं अभी तक, और उसकी आशंका जाहिर की जा रही है कि अगर कहीं मतदाताओं से कोई गलती हुई किसी एक सीट पर, 2 सीट पर, 10 सीट पर, तो इसका मतलब है फिर गुंडे जीत के आएंगे। आप चुनाव से पहले ही वो काम कर रहे हैं। तो ये तो वही है ना कि हमने कहा काना काना काना, जो काना है वो चिल्लाने लगा। जरा दादा को सर एक बार बताइए, अब ये सब मुझे ये बताया गया है, मैंने 1-2 जगह, कि पुलिस इस पे कार्रवाई कर रही है, पुलिस मूक दर्शक पर जहां भी ऐसा विरोध हो रहा है पुलिस वहां कार्रवाई कर रही है, और बाकायदा एफआईआर दर्ज आप हो उसको रही है। विरोध मत कहिए, आप उसको हिंसा कहिए, गुंडाई कहिए, उपद्रव कहिए, जो भी गुंडाई हो रही है। 10 मार्च को बाबा लौट रहे हैं, तो 11 मार्च को इन सो कॉल्ड राजनैतिक विरोधियों और गुंडों को क्या हाल बाबा करने वाले हैं? जरा इस पे कुछ आपको कुछ मैं समझता हूं कि इसको सीधे सीधे अराजकता कहिए। हाँ, अराजकता है बिल्कुल। और इसमें कोई जो 11 मार्च के बाद जो बाबा का जो चिरपरिचित उनका अंदाज है, और जिसके लिए प्रसिद्ध भी है, और जो अपनी मंशा बता भी चुके हैं,
तो मैं समझता हूँ कि जो इस पीरियड में जिन लोगों पे एफआईआर वो हो रही है उस पे अभी चुनाव आचार संहिता में जिस तरह होता है वैसे ही होगा, लेकिन ये जो है परिणाम तक ले जाएंगे बाबा। और इसके बाद जो अराजकता उसके बाद ताकि जो चुनावी दौरान में जो अराजकता का जो प्रयोग इन्होंने करना चाहा है, ये एक नया प्रयोग है, प्रयोग है ये, क्योंकि हम लोग उस वहां पे होके आ रहे हैं, वहां तक खबड़ा नहीं है, ये भारतीय राजनीति में एक नया प्रयोग है। बिल्कुल, ये एक तरीके से टूल किट जो है बड़ा फेमस जो हुआ है, उस टूल किट का पार्ट है जो आपने बिल्कुल सही आपने उसकी निशानदेही की किसान आंदोलन की, जहां अराजकता हुई, उस अराजकता को यहाँ पर फिर से इम्प्लीमेंट करने का प्रयास था कि एक जगह हो जाएगा, हो सकता आग आगे लगे, लेकिन जहां भी लग रही है, जैसे आपने बताया कि पुलिस तुरंत वहां मूक दर्शक नहीं है, जैसे पंजाब में रही, यहाँ नहीं है। कल जो बबीता फोगाट पे जो अटैक हुआ है उस पर तुरंत मामला दर्ज कर लिया गया और कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया। तो ठीक, ये जो करेंगे तो फिर ये बेसिकली जो करने वाले हैं, ये देखिए अजीत भाई, ये एक जो है एक्सट्रीम सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन की निशानदेही भी करती है। जब ये अराजकता होती है चुनाव में इस तरह की, तो आप ये समझिए कि अगला पक्ष जो है वो जो जितना ही भड़की मार रहा हो, लेकिन वो जमीन पे जब खुद उसका प्रत्याशी उतर रहा है तो वो अपना जो है अंत देख रहा है वहां पे, तो उस फ्रस्ट्रेशन में अराजकता ही उनके पास एक टूल बचा हुआ है। हिंसा, इसी के बाद हिंसा हो जाती है, आप अराजक होते हैं तो हिंसा, दूसरा पक्ष अगर जरा सा भी सामने आके खड़ा हो जाए तो हिंसा शुरू। हाँ, अच्छा, एक मजेदार चीज पुलिस काम करेगी अपना तो हिंसा नहीं होगी। बिल्कुल, दादा ने जैसे कहा ना कि 10 मार्च के बाद आज जो एफआईआर लॉज हो रही हैं, पुलिस जो एफआईआर लॉन्च कर रही है, निश्चित रूप से वो एक प्रक्रिया है आईपीसी की, वो तो चलती रहेगी ना, तब तक 10 मार्च आ जाएगा, उसके बाद तो जो होना है विधिक कार्रवाई होगी। अब मैं नाम लेने से बचूंगा नहीं, अखिलेश यादव जी जो कि अपने आप को दावेदार कह रहे हैं, वो प्रत्याशियों की लिस्ट बनाने के अलावा बाकी कई लिस्ट बना रहे हैं ना। हाँ, कभी वो पत्रकारों की लिस्ट बनाते हैं, कभी वो सोशल मीडिया एक्टिविस्टों की लिस्ट बनाते हैं, कभी वो पॉलिटिकल एक्टिविस्टों की लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, यहां जो ये लिस्ट बन रही है जिसका कि हिसाब किताब 10 मार्च के बाद होगा, मजेदार बात यह है कि लिस्ट केवल ऐसे खाली है और लिस्ट में अपना नाम खुद आके दर्ज कराया जा रहा है, ऐसी घटनाएं करके। भाई क्या कर रहे हैं आप? कल मेरठ में 5 लोगों का नाम, 10 लोगों का नाम जो भी एफआईआर हुआ होगा, तो वो लिस्ट में नाम खुद ही दर्ज कराया ना कूद के। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि अपने व्यवहार आचार जिसके लिए ये लोग बदनाम हैं, उसका सत्यापन ये लोग जमीन में खुद कर रहे हैं, इसलिए वो पूरी तरह से मैन्युफैक्चर्ड है। अच्छा, ऐसी चुट-फुट घटनाएं होती हैं अगर मान लीजिए, तो आप ये बताइए, गुंडई को सोशल मीडिया या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रायोजित तरीके से चलाए जाने का भी चलन है क्या? ये मेरा वीडियो बनाने का मूल उद्देश्य क्या था कि मैं पिछले कई दिनों से ये देख रहा हूं कि ये YouTube पे जितने चैनल्स जो सुपारी पत्रकारिता हो रही है, वो सब इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि अरे इतना विरोध है, गांव में पीटा जा रहा है प्रत्याशियों, भाजपा प्रत्याशी, भाजपा नेताओं को, उप मुख्यमंत्री को भगा दिया उनके क्षेत्र से। साहब ऐसा है, जिस चीज की निंदा होनी चाहिए उस चीज की बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है कि देखिए इतना विरोध है। भैया, ये सुपारी पत्रकारों के चक्कर में मत पड़ो, कहीं तुम विरोध कर मत देना। वहाँ पे एक गाना चल रहा है यूपी में गुंडई करोगे तो घर नीलाम करा देंगे। यहाँ बाबा का राज था और बाबा का राज है, आज भी है, और 10 तारीख को बाबा का राज फिर से आ रहा है। यूपी में गुंडई करोगे तो घर नीलाम करा देंगे बाबा। भाई देखिए, सावधानी रखिए, सतर्कता हमेशा रखनी चाहिए, शराफत से रहिए, और शराफत से रहिए। यूपी है, ये उत्तर प्रदेश। तो दादा क्लोदिन के बाद यहाँ पर जो है, आपने जब बात कही ना, तो यहाँ पर तो मैं दर्शकों जो देख रहे हैं उनको मैं यही सीख दूंगा, यदि इस तरह की हिंसा का कोई एटीटी प्लेटफॉर्म उसका समर्थन करता है या उसको उसकी जो है उसको प्रमोट कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ये जो है आपके हित का बिल्कुल नहीं रहेगा। ये जो है एक तरीके से अराजकता को प्रमोट करने का साधन बन रहा है।
उस साधन में आप सहयोग बिल्कुल ना दें, क्योंकि जो है अविरोध जो होता है वो जमीन पे होता है, और जब इस तरह का जो प्रचार और प्रसार किया जाता है किसी विरोध का, तो वह एक जो है पूरी एक सोची हुई समझी हुई रणनीति के तहत किया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, और ये पैसा लेके किया जाता है। बिल्कुल। तो तो धन्यवाद। हाँ, आज के लिए साहब इस एपिसोड में इतना ही। इसी तरह चुनावी खबरें लेके हम लोग आते रहेंगे। इस एपिसोड में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी आगे अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।